हाय फ्रेंड्स, हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट दूसरा को लेकर आए हैं और इसमें हम लोग एनसीईआरटी 5.2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5.1 में जो है उसमें हमको कंटिन्यूटी पढ़ना है, साम्यता पढ़ना है। इसलिए साम्यता का अभी हम थ्योरी बताए नहीं है, इसलिए हम लोग 5.2 से स्टार्ट करेंगे। और 5.2 में भी हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5.2 का जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल स्टार्ट होता है एग्जाम्पल नंबर 21 से। पीछे जो भी क्लास था फॉर्मूला का वो हम पहले ही करा चुके हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद यहां से ज्वाइन लें। तो हम लोग एग्जाम्पल 21 से स्टार्ट करेंगे और ये एनसीईआरटी है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो एक ही है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 21 में एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स का स्क्वायर। इसको बोला गया है कि इसका अवकलन ज्ञात करें। तो हम लोग मेनली इस फंक्शन का डीसी निकालते हैं और डीसी जो है इसका निकाला जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स से भी सूचित करते हैं। तो एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं टी साइन एक्स स्क्वायर। हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन का डीसी उसके एंगल के सापेक्ष किया जाता है। तो ये हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। जब इसको तोड़ा जाएगा डी एक्स के सापेक्ष ही करेंगे, लेकिन जब इसको हम विस्तार करेंगे तो डी साइन स्क्वायर बटा हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर और बटा हो जाएगा डी एक्स। सबसे पहले हम लोग जो है इसका डीसी एक्स के सापेक्ष निकालेंगे। उसके बाद जब हम इसको चेन रूल में परिवर्तित करेंगे तो एक्स स्क्वायर है साइन के एंगल में, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर के सापेक्ष पहले डीसी करेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के सापेक्ष करेंगे। अब जैसा कि हम फॉर्मूला में बता चुके हैं कि साइन का डीसी होता है कॉस। तो साइन का डीसी होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू इसका भी डीसी हम पहले बता चुके हैं एग्जाम्पल में ही कि जितना पावर है उतना लिख देना है और पावर में एक घटा देना है। तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स। इसको पूरा इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। यही आंसर है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 21। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें दिया गया है एफ एक्स बराबर है, या केवल एफ एक्स फंक्शन ही नहीं दिया है, हम लोग चाहे तो इसको बाई भी फंक्शन मान सकते हैं। tan 2x प्लस 3, ये केवल इतना दिया हुआ है, हम लोग इसको फंक्शन को बाई भी मान सकते हैं। अब इसका जो है केवल बोला गया है कि अवकलन ज्ञात करें। हम पहले ही बता चुके हैं कि अवकलन जो है कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का अवकलन उसके एंगल पे डिपेंड करता है। जो एंगल में दिया हुआ रहे उसी के सापेक्ष उसका डीसी निकाला जाता है। तो इसका जब डीसी निकालेंगे, डीसी का मतलब हो गया डी बाई बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डीसी निकालेंगे। डी बाई डी एक्स हो जाएगा tan 2 प्लस 2x प्लस 3 बटा हो जाएगा डी एक्स। जब हम इसको चेन रूल में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा डी tan 2x प्लस 3 बटा हो जाएगा, इसके एंगल के सापेक्ष डीसी करना है, मतलब 2x प्लस 3। उसके बाद इस 2x प्लस 3 का भी डीसी करना है हमको x के सापेक्ष। जब ये कटता है तो इतना ही आ जाएगा।
tan का DC हम पहले ही बता चुके हैं कि tan का DC होता है sec स्क्वायर x। tan x का DC हम पहले ही बता चुके हैं कि tan x का DC होता है sec स्क्वायर x। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पर इसको बनाएंगे। x केवल एंगल है, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं, जो एंगल रहेगा एंगल उसी को लिखेंगे। तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, x बोले तो 2x + 3। लेकिन यहाँ आगे हमको तोड़ना है। इसको सबसे पहले हम फॉर्मूला बताए थे u + v का, तो इसको u + v के रूप में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा du + dv, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x + 3 इंटू, इसका भी डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं कि अगर किसी चर के साथ कोई अचर रहे तो अचर को बाहर कर लेना है। अचर बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस या फिर 2 इंटू dx बटा dx बचेगा, और dx बटा dx का वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। प्लस ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का DC हम बता चुके हैं कि 0 होता है। तो 0 + 2 2 हो जाएगा, जब इससे गुना होगा तो 2 sec स्क्वायर 2x + 3, यही इसका आंसर होगा। तो यह है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24। अब है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 23। अभी एग्जाम्पल नंबर 23 है, पीछे एग्जाम्पल नंबर 24 गलती से लिखा गया था, एग्जाम्पल नंबर वो 22 था, इसलिए उसको सबको सुधार लेना है। एग्जाम्पल नंबर 23 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि साइन, ऐसे तो दिया नहीं, हम लोग फंक्शन खुद से मान सकते हैं कि y बराबर साइन इंटू कॉस x का स्क्वायर, और इसको बोला है कि x के सापेक्ष DC करें, x के सापेक्ष DC करें, डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष DC करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा d साइन कॉस x का स्क्वायर और बटा हो जाएगा dx, क्योंकि y का वैल्यू इतना दिया गया है। जब हम इसको चेन रूल में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा d साइन कॉस x स्क्वायर। सबसे पहले साइन का DC कॉस ही होता है, लेकिन कब? जब उसके एंगल के सापेक्ष DC किया जाता है तब, डिफरेंशिएशन किया जाता है तब। तो ये इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस x स्क्वायर के सापेक्ष। पुनः इस कॉस x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर के सापेक्ष, और पुनः इस x स्क्वायर का DC करेंगे हम लोग x के सापेक्ष। अंततः हमको x के सापेक्ष ही आना है। ये इससे कटेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, बच जाएगा इतना ही। तो x के सापेक्ष ही DC हो रहा है, लेकिन चेन रूल के अनुसार। साइन का DC हम बता चुके हैं होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, और एंगल में जितना है पूरा का पूरा लिख देना है, कॉस इंटू कॉस x स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस का साइन होता है माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि जिसके आगे से हम बता चुके हैं उसका DC माइनस होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का पहले ही हम बता चुके हैं, जितना पावर है उसको पहले लिख देना है और पावर में 1 घटा देना है। तो ये हो जाएगा ऑल ओवर, यहां से आएगा 2x, माइनस को आगे कर देते हैं तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस x स्क्वायर और इंटू हो जाएगा साइन x स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो एग्जाम्पल अब खत्म हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 5.2 को। तो अब हम लोग 5.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है 5.2। इसका
पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये है क्वेश्चन। अभी इस टाइप का एग्जाम्पल भी हम पहले ही बता चुके हैं। इसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा dy बटा dx। तो y का वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा dx। अब हम लोग इसको चेन रूल में परिवर्तित करेंगे। हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम पहले ही बता चुके हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के सापेक्ष पहले किया जाता है। तो इसका डीसी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष। पुनः इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डीसी हो जाएगा एक्स के सापेक्ष। साइन का डीसी होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसको हम लोग बताए हैं कि u प्लस v के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा u का डीसी x के सापेक्ष, फिर v का डीसी x के सापेक्ष। ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू हो जाएगा, इसका डीसी हो जाएगा 2x, क्योंकि जितना पावर है उसको पहले लिख देंगे और पावर में 1 घटाएंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो x प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 0 प्लस 2x, तो 2x यानी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है y बराबर कॉस इंटू साइन एक्स का डीसी निकालना है x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी कॉस साइन एक्स बटा हो जाएगा डी एक्स। अब इसको चेन रूल में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा डी कॉस साइन एक्स बटा हो जाएगा, सबसे पहले कॉस का जो एंगल है उसके सापेक्ष इसको डीसी करेंगे तो साइन एक्स के सापेक्ष डीसी हो जाएगा। पुनः इस साइन एक्स का डीसी इसके एंगल यानी कि एक्स के सापेक्ष करेंगे। अब ये फॉर्मूला पर आसानी से बन जाएगा। कॉस का डीसी हम बताए हैं साइन होता है, लेकिन चूंकि कॉस से सी से शुरू हुआ है तो इसलिए इसका डीसी माइनस हो जाएगा। तो इसका डीसी हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन का डीसी होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है y बराबर दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी। इसका भी अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष है। तो इसका हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी एक्स के सापेक्ष। जब हम इसको चेन रूल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी। साइन का जो एंगल है उसके सापेक्ष पहले डीसी कर लेना है, तो हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी। उसके बाद इस ए एक्स प्लस बी का डीसी एक्स के सापेक्ष निकालना है, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी।
बटा हो जाएगा dx। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये u प्लस v के रूप में है, तो उसको भी तोड़ना जरूरी है। ये हो जाएगा साइन ax प्लस b बटा हो जाएगा dAx प्लस b। इसको तोड़ देंगे u प्लस v के रूप में ax बटा dx प्लस db बटा हो जाएगा dx। यहाँ ये और b ये दोनों का दोनों कांस्टेंट है, ये ध्यान देना है। साइन का डीसी होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ax प्लस b और इनटू a कांस्टेंट है जो कि चर के साथ मौजूद है, तो चर को हम लोग कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, a निकल जाएगा बाहर, बचेगा dx बटा dx जिसका वैल्यू होता है 1। यहाँ b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी होता है 0, इसलिए इसका डीसी हो जाएगा 0। गुना करेंगे हो जाएगा a cos ax प्लस b। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सेक बाई बराबर दिया गया है सेक tan रूट अंडर x। इसका भी x के सापेक्ष ही डीसी निकालना है, तो ये हो जाएगा d बाई बटा dx बराबर हो जाएगा सेक tan रूट x, सेक tan रूट x बटा हो जाएगा dx। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, चेन रूल के रूप में विस्तृत करेंगे, विस्तार करेंगे, तो ये हो जाएगा d सेक tan रूट अंडर x। तो इसका डीसी हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, तो जो त्रिकोणमितीय फलन का एंगल है और एंगल में ये पूरा का पूरा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा tan रूट अंडर x के सापेक्ष डीसी। पुनः हम लोग tan रूट अंडर x का भी डीसी करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, तो जो tan के एंगल में है, tan के एंगल में क्या है, रूट अंडर x है। पुनः इस रूट अंडर x का भी डीसी हम लोग करेंगे किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। पुनः ये x के सापेक्ष ही डीसी अंततः हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि सेक का डीसी होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स। तो इसका हो जाएगा सेक x का मतलब हो गया सेक x, x का वैल्यू ही पूरा है, इंटू टेन एक्स, तो टेन रूट अंडर x। अब इसको देखना है कि टेन का क्या होता है, तो टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट अंडर x। अब रहा रूट अंडर x का डीसी क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ये होता है 1/2 रूट अंडर x। अब पूरे को गुना करके लिख देना है, या फिर इतना भी रहने दे सकते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है कि हम आगे पीछे करें, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन ax प्लस b बटा कॉस cx प्लस d। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका भी x के सापेक्ष ही निकालना है, तो ये हो जाएगा d बाई बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d साइन ax प्लस b बटा हो जाएगा कॉस cx प्लस d, और किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना है। इसमें हम बताए थे कि जब u बटा v रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला u बटा v का होता है नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर cx प्लस d। उसके बाद बताएं कि नीचे वाला को ले जाके ऊपर छोड़ देना है, तो ऊपर ले जाके छोड़ दिए इसको, इनटू बताए थे ऊपर वाला का कर देना है डीसी,
तो हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डीसी कर देना है एक्स के सापेक्ष, माइनस, फिर बोले थे इस बार ऊपर वाला को छोड़ देना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ देना है और नीचे वाला का कर देना है डीसी, यानी कि डी कॉस सी एक्स प्लस डी और बटा हो जाएगा डी एक्स। अब इसको तोड़ना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका हो जाएगा डीसी, साइन का जो डीसी होगा कॉस होगा, लेकिन कब, इसके एंगल के सापेक्ष करेंगे तब, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसका डीसी हम लोग करेंगे ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष, पुनः ए एक्स प्लस बी का डीसी हम लोग करेंगे एक्स के सापेक्ष, माइनस, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ देना है, साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ देना है, और यहाँ हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का डीसी पहले सी एक्स प्लस डी के सापेक्ष और सी एक्स प्लस डी का डीसी एक्स के सापेक्ष भी, और पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको तोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तोड़ना भी है केवल एक ही लाइन में अब हमको, तो इसको हम तोड़ने का काम यहाँ कर देते हैं, शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा या नहीं, तो हम लोग एक लाइन और नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, ये साइन का डीसी होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहां से हम लोग देखेंगे कि अब हम लोगों का ये जो हिसाब है थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए हम लोग बार बार जो है इसको हम u और v के रूप में अब कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां से देखेंगे कि ए एक्स बटा डी एक्स होगा, तो a बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका डीसी केवल a हो जाएगा, और यहाँ पर v कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी होता है 0, तो ये पूरा का डीसी केवल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, माइनस, यहाँ देख रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ भी वही चीज है कॉस है, तो कॉस का डीसी बताया है कि माइनस साइन होता है, क्योंकि जिसके आगे सी उसका डीसी माइनस होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ हम लोग देख रहे हैं सी एक्स, तो सी एक्स में सी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ डी है तो डी का डीसी हो जाएगा 0, तो यहाँ भी केवल बचेगा हमको सी, और पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। एक लाइन हम लोगों को और करना है इसमें, जिसको हम यहां कर देते हैं, एक लाइन इसका और होगा, इसको हम यहां कर देते हैं, यहां हो जाएगा, जब इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए कॉस, ए को आगे केवल गुना कर देते हैं, सी एक्स प्लस डी इंटू हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर यहां से माइनस को जब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन यहां से आएगा सी, तो हो जाएगा सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और पूरे का बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही हो जाएगा इसका आंसर।
तो यही है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक से देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, उतार लेना है। इसमें एक लाइन अगर चाहे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, यहाँ भी आंसर फाइनल कर सकते हैं, या एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं। एक लाइन बढ़ाकर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा a cos cx प्लस डी इंटू हो जाएगा cos ax प्लस बी, और इतना में भी सेपरेट सेपरेट दोनों में भाग दे देंगे। इसमें भाग दे देंगे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से, और प्लस हो जाएगा c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और बटा हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो सबसे पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि यहाँ से हम मिटाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद एक लाइन अभी और जरूरत है, और उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग एक लाइन या दो लाइन जो भी जरूरत होगा यहाँ हम लोग करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि cos cx प्लस डी है, ऊपर भी और नीचे भी, तो एक तो इससे हम काट सकते हैं एक, तो बाकी बच जाएगा a cos ax प्लस बी और बटा हो जाएगा cos cx प्लस डी, प्लस एक यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं cos और है साइन, यहाँ पर कट तो नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट किस रूप में होगा, तो ये हो जाएगा c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, cos सी एक्स प्लस डी और cos सी एक्स प्लस डी। ये साइन बटा cos होता है tan, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी और एक बटा cos तो होता है उसका वैल्यू सेक, तो सेक सी एक्स प्लस डी कर सकते हैं इसको, एक बटा cos सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका हो जाएगा c इंटू हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ साइन बटा cos होता है tan, तो ये हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी, और एक बच जाएगा एक बटा cos, तो एक बटा cos का हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हम लोग आंसर को फाइनल कर सकते हैं। ये मेन आंसर यहाँ भी दे सकता है, ऑप्शन पर भी रहेगा तो भी हम लोग आगे ऑप्शन पर तो देख लेना कहाँ से मैच करता है, या फिर पूरा का पूरा बनाना है तो यहाँ तक हम लोग बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है y बराबर cos x का क्यू इंटू साइन स्क्वायर x का क्यू, साइन स्क्वायर x का क्यू नहीं, x पर पावर है 5। ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसको भी x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, अवकलन करना है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि ये बनेगा किस फॉर्मूला पर, तो सिंपल है, इतना को मान लेंगे u और इतना को मान लेंगे v, और इसको बना देंगे u इंटू v पर। तो ये हो जाएगा सबसे पहले x के सापेक्ष, तो dy बटा हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा d cos x का क्यू साइन स्क्वायर x पर पावर 5 और बटा हो जाएगा dx। अब u इंटू भी, जब u इंटू भी माने हैं तो इसका फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं कि u इंटू भी का फॉर्मूला होता है कि u को छोड़ना है
फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। कॉस एक्स का क्यू, यू को छोड़ दिए, और भी का करना है डीसी। तो v का dc का मतलब हो गया साइन स्क्वायर x पर पावर 5। इसका dc करना है किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। प्लस गुना है तो प्लस, भागा रहता था तो माइनस। इस बार छोड़ना है साइन स्क्वायर x पर पावर 5 को, और dc करना है cos x के q को। cos x का q का हमको क्या कर देना है, डीसी कर देना है। ये तो जिस तरह से फॉर्मूला था केवल हम उस तरह से इसको लिख दिए हैं, लेकिन अब डीसी कैसे कैसे होगा इस पे डिपेंड करता है कि डीसी होगा कैसे। तो अब ध्यान देना है मेन इस लाइन पे, cos x का q इंटू, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन पर पावर 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर ही यही चीज है। अब किसी भी चीज पर पावर है, स्क्वायर है किसी भी चीज पर, तो हम बताए थे कि उसका डीसी उसी के सापेक्ष होता है जिस पर पावर होता है। तो पावर किस पर है, साइन एक्स पे पावर, इसलिए हम लोग इसी के सापेक्ष डीसी करेंगे। पुनः अब इसका भी डीसी होगा, पुनः इसका भी डीसी होगा, यानी कि साइन एक्स पर पावर 5 का डीसी किसके सापेक्ष होगा, तो साइन के जो एंगल में है, एंगल में क्या है, x पर पावर 5, तो हम लोग डीसी करेंगे x पर पावर 5 के सापेक्ष। फिर हो जाएगा x पर पावर 5 का डीसी किसके सापेक्ष होगा, तो x के सापेक्ष, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x पर पावर 5, और इसका डीसी हम लोग मेनली इसके एंगल के सापेक्ष करेंगे। तो इसका एंगल क्या है, तो cos x का q, इसका एंगल है x का q, और पुनः x के q का डीसी हम लोग कर देंगे x के सापेक्ष। इस तरह से अब हम लोगों को मेन है कैलकुलेशन। मेन ये लाइन समझना था, ये फॉर्मूला पर था, इसको समझना था, और अगला जो लाइन है ये है कैलकुलेशन का। तो ये हो जाएगा cos x का q, अब ये हो जाएगा, इसका हम लोग डीसी बता चुके हैं कि जितना पावर है उतना लिख देना है और पावर में एक घटा देना है। तो पावर है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स पर पावर 5, क्योंकि 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, इसलिए ये इतना ही लिखा जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, साइन का डीसी हम बता चुके हैं कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स पर पावर 5 इंटू x पर पावर 5 का भी डीसी बता चुके हैं कि जितना पावर है उसको लिख देना है, तो 5 और x पर पावर हो जाएगा 4, प्लस आगे हम लोग देखेंगे, इससे तो हमको कोई मतलब है नहीं, जो भी लिखा हुआ है उसी को लिख देना है, इंटू अंदर वाला में चलेंगे, cos का डीसी हम बता चुके हैं माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x का q, और इंटू x पर पावर 3, उसका डीसी हो जाएगा, पावर को लिख देंगे तो यानी 3, और पावर में एक घटा देंगे यानी 2, यानी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब जो है अगला लाइन भी केवल कैलकुलेशन का है, ये सारा का सारा इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 x पर पावर 4, फिर ये हो जाएगा इंटू साइन x पर पावर 5 इंटू कॉस x पर पावर 5, और इंटू हो जाएगा कॉस x 3, और प्लस हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस, गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये इसको आगे अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन x का q इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर x पर पावर 5, यही हमारा आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अभी करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वह 5.1 के थ्योरी पर बनेगा, कंटिन्यूटी पर, सांत्यता पर, और उसको भी बनाना नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करना है, नहीं बनेगा कमेंट करना है, आराम से हम इसको फिर से बता देंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।